मौके की मोहताज नहीं होती, ना ही इसके लिए पैसा और रुतबा चाहिए। कुछ चीजें हैं जो इंसान को सफल बनाती हैं, मेहनत, लगन और कभी हार न मानने की जिद। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों और तमाम मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने के जज्बे ने सारी मुश्किलों को आसान कर दिया। इसीलिए कहा जाता है, मुश्किल कुछ नहीं, असंभव जैसा भी कुछ नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो आगे हो सकता है, जिसे किसी ने नहीं किया वो भी किया जा सकता है। दुनिया में आज तक हुए तमाम आविष्कार इसी सोच का नतीजा है। सोचिए, अगर किसी ने उड़ते पक्षी को देखकर उड़ने का ख्याल नहीं किया होता तो क्या हवाई जहाज बन पाता? यानी कि एक सोच ही है जो इंसान को आगे लेकर जाती है। आज जागो इंडिया में भी हम इसी लगन की बात करेंगे कि कैसे एक बच्चा सोच ले तो बड़े बड़े काम कर सकता है। आज जागो इंडिया में बात आविष्कार की। तूफान कुमार समाल, ये एक नौजवान का नाम है जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ये भविष्य का इंजीनियर है। नई नई चीजों के बारे में सोचना इस छात्र की फितरत है। मुंबई धमाकों के बाद तूफान के दिमाग में एक अलग तरह का विचार आया। वो सोचने लगा कि बतौर इंजीनियरिंग छात्र वो किस तरह से देश के जवानों की मदद कर सकता है, और इसी उधेड़-बुन ने तूफान को कुछ अलग करने की प्रेरणा दे दी। ये तस्वीरें अधिक पुरानी नहीं, कुछ ही अरसा बीता है जब हमने इन्हें करीब से देखा था। हमने देखा कि आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे पुलिसकर्मी इनका सामना किस तरह से कर रहे हैं। अधिकतर पुलिसकर्मियों के पास उस वक्त हथियार नहीं थे, जिनके पास थे भी तो ऐसे जिनसे आतंकियों का सामना नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे जांबाज सिपाहियों ने हिम्मत दिखाई और इसमें कई जवानों को शहीद होना पड़ा। इन तस्वीरों को तूफान कुमार समाल ने भी देखा था। इंजीनियरिंग के इस छात्र ने अभी सोच लिया कि वो कुछ ऐसी चीज बनाएगा जिससे हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से लड़ने में आसानी हो। इसके बाद शुरू हुआ इस छात्र के शोध का सिलसिला। अपने घर में ही छोटी सी प्रयोगशाला में तूफान ने अपने विचार को आकार देना शुरू किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने तूफान की मदद की, लेकिन अपने दम पर इस काम को मुकाम तक पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। पैसे की कमी भी आड़े आई, लेकिन जब मन में इच्छा हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। मेहनत, लगन और देश के लिए कुछ करने का जज्बा, इन्हीं बातों ने तूफान की राह आसान कर दी। 19 साल के तूफान की मेहनत ने रंग दिखाया और उसने 3 मशीनें बना दी। रिमोट से चलने वाला सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरे से चलने वाली ऑटोमेटिक बंदूक और विस्फोटक का पता लगाने के लिए एक रोबोटिक मशीन। तूफान के इन आविष्कारों के पीछे बस एक ही मंशा है, आतंकियों और अपराधियों का सामना करते वक्त हमारे जवानों को कम से कम नुकसान हो। तूफान की ये मशीनें काफी सस्ती हैं, साथ ही इन्हें इधर उधर ले जाना भी आसान है। अगर तूफान के शोध को आगे बढ़ाया जाए तो हमारे सुरक्षा बलों की बेशकीमती जान को काफी सुरक्षित बनाया जा सकता है। DN सिंह, जी न्यूज, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के छात्र तूफान ने अपनी प्रतिभा से ऐसी मशीनें बना दी जिनके इस्तेमाल से सुरक्षा बलों को काफी आसानी हो सकती है। हालांकि तूफान की मशीनें अभी शुरुआती स्तर पर हैं, लेकिन तूफान को भरोसा है कि अगर उसकी मशीनों को लेकर आगे भी शोध किया जाए तो इन्हें बेहद शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तूफान कुमार समाल, इंजीनियरिंग के इस छात्र को अभी कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इस छात्र की प्रतिभा अभी से नजर आने लगी है। जब तूफान के दोस्त खेल कूद या मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो तूफान अपने घर में छोटी सी प्रयोगशाला में अपने विचारों को आकार देने की कोशिश में लगा रहता है। अब इस सीसीटीवी को ही देखिए। इसे तूफान ने अपनी छोटी सी लैब में बनाया है। दिखने में भले ही ये सामान्य सा सीसीटीवी लगे, पर ये उनसे अलग है। तूफान का ये सीसीटीवी रिमोट से चलाया जा सकता है, यानी इसका इस्तेमाल रिमोट के जरिए होता है।
तूफान ने रिमोट सीसीटीवी में एक ऑटोमेटिक बंदूक भी अटैच की है, जिसे जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि दुश्मन को मारने के लिए उसके नजदीक नहीं जाना पड़ता। Camera, CC cameras are attached. A normal cordless camera is there. इस रोबोट में वायरलेस सीसीटीवी कैमरे अटैच है और 4 बंदूकें भी लगी हैं। गन के टारगेट को कैमरे के फोकस पर सेट किया गया है। कैमरे के फोकस के आधार पर हमला किया जा सकता है। If you press a switch for firing, then definitely it strikes to that target who are watching, to whom we are watching in screen only. तूफान ने रिमोट से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे को एक छोटे से एयरक्राफ्ट में फिट किया है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों के लिए किया जा सकता है जहां तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए भी सुरक्षित नहीं होता। इससे दुश्मन की तैयारी का जायजा लेकर कारगर रणनीति बनाई जा सकती है। तूफान का एक छोटा सा एयरक्राफ्ट भी रिमोट के जरिए आसानी से चलाया जा सकता है। मेरे एयरक्राफ्ट में पायलट की जरूरत नहीं है, वो रेडियो वेव से कंट्रोल होता है। हम इसे आतंकवादियों की लोकेशन जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं बिना सैनिकों की जान को खतरे में डाले। तूफान का तीसरा आविष्कार जवानों की जान को काफी हद तक सुरक्षित बना सकता है। बारूदी सुरंगों और विस्फोटक का पता लगाने में जवानों को जान माल का खतरा रहता है, लेकिन तूफान की खास रोबोटिक मशीन इस काम को काफी आसान बना देती है। Generally, they used to search their bombs by putting weapon detector. बम सर्च ऑपरेशन के दौरान बम के फटने का खतरा बना रहता है। बम को फ्यूज करने का काम ये रोबोट भी कर सकता है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। By chance they just busted, but its robot cost is not much more than our soldiers' life. आतंकवादियों और देश के दुश्मनों से लड़ते वक्त हमारे सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता यही होती है कि अपने जांबाज सैनिकों की जान सुरक्षित रहे। इसके बावजूद कई बार जवानों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन इस नुकसान को टाला जा सकता है। जरूरत है तो बस इस नन्हे वैज्ञानिक की तकनीकों से फायदा उठाने की। जाहिर है तूफान कुमार कमाल की मशीनें सुरक्षा बलों के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभा सकती हैं। दियन सिंह, वी न्यूज, मुंडेश्वर। तो देखा आपने तूफान का कारनामा। एक छोटे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और नन्हे वैज्ञानिक की, जिसने देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बना दी हाईटेक गन।